ठंड में सुबह जल्दी उठना इसका अलग ही एक चैलेंज रहता है, एक अलग ही टास्क होता है। लेकिन सुबह तो जल्दी उठना है, क्योंकि अगर जो सुबह जल्दी नहीं उठेगी ना तो सारा काम लेट हो जाता है। तो सुबह उठकर थोड़ा-सा भगवान जी को याद किया और धरती माँ को प्रणाम किया। फिर उसके बाद जो जैसे डेली का जो रूटीन होता है, जो भी मेरा वर्क है वो मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा हो गया। यहाँ पे देखिए मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को बैठाती हूँ, तो पहले से मतलब रात में ही फैलाया रहता है, क्योंकि ठंडी भी रहती है, ठंडी भी लगती है, टाइल्स तो बहुत ठंडा रहता है। इसीलिए मैं इसको फैलाए रखती हूँ। तो मैंने इसको बटोर-वटोर के, हाँ, मेरा झाड़ू वाला काम स्टार्ट हो गया है। और देखिए कितना मतलब एक हाउसवाइफ़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, मतलब पूरा 7 डेज़ जो पूरा वीक का होता है ना, 7 डेज़, इसमें लोगों को तो 2 दिन छुट्टी मिल जाती है सैटरडे संडे की, लेकिन हाउसवाइफ़ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन सब कहते हैं कि घर में करती ही क्या है? ये तो बस सुनने को ही मिलता है, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या-क्या करते हैं। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर काम करना चाहे तो बहुत काम है घर में भी, और ना करना चाहे तो कुछ भी काम नहीं है। तो यहाँ डेली का जैसे मेरा रूटीन होता है, मैं वो कर रही हूँ। यहाँ मेरा झाड़ू लगी रही है, और देखिए सोफ़ा कितना गंदा हो रखा है, कितना सामान फैला हुआ है। मतलब इसको भी मेरे को साथ के साथ इसको भी साफ़ करना। देख सकते हैं कि हर जगह सामान ही फैला हुआ है। किस तरीके से मेरा सोफ़ा कितना बेकार लग रहा है। इतना महँगा सोफ़ा और इसकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। तो यहाँ तक तो मैंने थोड़ा ठीक कर ही दिया, अपने सोफ़े का जो लुक है वो ठीक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, अब पहले से तो ठीक ही लग रहा है। पहले तो इतना सामान इतना फैला हुआ था कि बैठने की जगह ही नहीं है। तो किस-किस के घर में ऐसा होता है कि सोफ़ा पे भी सामान फैला ही रहता है। तो मेरा तो रोज़ का काम है बटोरना, समेटना और उसको फिर फैलाना भी। क्योंकि जब आती हूँ तो थकी रहती हूँ, सामान इसी पे रख देती हूँ, फिर उसके बाद सही तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ मैं नहा-वहा के फ्रेश-व्रेश होके अच्छे से अपना पूजा पाठ करके, तो मैं अपने किचन में जा रही हूँ अपनी चूल्हा जी की पूजा करने। तो मैं चूल्हा जी के भी हाथ मतलब कि कहते हैं ना कि खाना बनाने से पहले उनको मतलब उनका प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने कर दिया। यहाँ मेरा कपड़ा धुल चुका है, तो मैं इसको ढक दे रही हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी गंदी हो जाएगी, क्योंकि मेरा डायरेक्ट विंडो जो है ना सामने ही, मतलब हवा और क्या कहते हैं डस्ट वस्ट सब चीज़ आता है, तो गंदा होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। इतना सारा काम करने के बाद जो इतनी तगड़ी जो भूख लगती है ना, मन करता है इंस्टेंट जो भी नाश्ता बन जाए वो मैं कर लूँ। तो यहाँ मेरे को समझ में आया कि पोहा से तो अच्छा, पोहा में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। पोहा मैं डेली खाती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसा खाऊँ कि थोड़ा हल्का भी रहे और जल्दी से मेरा डाइजेस्ट भी हो जाए, एनर्जी मिल जाए मुझे। तो मुझे सबसे अच्छा मखाना अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने मखाना इसको फ्राई किया और चाय बनाई के साथ साथ। सुबह की चाय तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बिना चाय के तो मेरा चलता ही नहीं है। तो मैं सुबह की 1 कप टी तो लेती ही हूँ मैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स ही है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम है तो एक गर्म चाय तो बनती है। तो मैंने तो पी ली है पूजा पाठ करने में। इसका सुकून का पल एक कह सकते हैं। अपने साथ कुछ जो नाश्ता करते हैं तो मज़ा ही आता है, कुछ और ही मज़ा आता है। मतलब आराम से यार, हाँ, आधा काम तो हो चुका है। इधर मैं अपना लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरा पत्ता गोभी काफ़ी दिन से ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा यार इतना बड़ा पत्ता गोभी, इतना बड़ा 2 जने में तो इतना बड़ा पत्ता गोभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने हाफ़ कट कर लिया, हाफ़ का मैं सोच रही हूँ कुछ और बनाया जाए, और हाफ़ की सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि पत्ता गोभी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है, डिलीशियस लगती है। आप किस तरीके से बनाते हैं? मैं तो अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं तो उसको उबाल के, सब चीज़ अच्छे से उबाल के, फिर उसके बाद प्याज, जितना सब कुछ सामान डाला जाता है, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, अदरक का पेस्ट वेस्ट डाल के, जैसे सब आप बनाते हैं, मैं तो इस तरीके से इसको बनाती हूँ। यहाँ देखिए मैं गाना सुन रही थी पवन सिंह का। किस किस को पसंद है पवन सिंह का गाना? भक्ति सॉन्ग चला रखा था पवन सिंह का, मज़े से मैं गाना सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। क्योंकि गाना सुनने के बाद साथ साथ अगर आप काम भी करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। यहाँ देखिए मैं आलू छील रही हूँ। सर्दी में जो आलू आती है वो बिना छीले आप धोकर इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, वॉश करके आप इसको अच्छे से उबाल सकते हैं। अच्छा खासा जो है छीलने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ मैं अच्छे से 2-3 पानी में साफ़ करके इसको उबाल दूँगी मैं, और फिर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी मैं। तो किस किस को पसंद है पत्ता गोभी सब्ज़ी? मैं यहाँ बना रही हूँ। देखिए मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं यहाँ चलाने आ रही थी, देखिए एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से चला रही, तो चल तो नहीं है। तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था। तो यहाँ देखिए मेरा सब्ज़ी बन चुका है ऑलमोस्ट। सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। पत्ता गोभी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है अगर आप उबाल के अच्छे से मसाला वसाला भून के अच्छे से बनाएँ। ये छोटा सा डेली व्लॉग था मेरा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।